नमस्कार दोस्तों, रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग में आपका स्वागत है दोस्तों। रवि जी गुरु तंत्र मार्ग में आपका स्वागत है दोस्तों। आजकल वीडियो कुछ ज़्यादा लोग नहीं देख रहे हैं। मैं यही कहता हूँ कि लोग देखो वीडियो, और कोई भी साधना सीखनी है सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ फ्री दरबार है, फ्री बताया जाता है, फ्री साधनाएँ करवाई जाती हैं। और कई लोगों को मैं साधना अब तक करवा चुका हूँ और कईयों को करवानी साधना बाकी है। तो इसी प्रकार से दोस्तों, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी ड्यूटी से आया हूँ, जॉब से आया हूँ, और जॉब से आकर के अभी वीडियो बना रहा हूँ। और इसके बाद मैं आरती करूँगा, पूजा करूँगा, क्योंकि फिर मेरे को टाइम नहीं रहता मेरे पास। इसलिए मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। आज जो मैं वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा वो इतनी ख़ास बात है, इतनी ख़ास बात है, ये कोई भी आपको नहीं बताएगा, और ना तो आपका गुरु बताएगा। क्योंकि आज के समय में जो गुरु हैं, ज़्यादातर देहात के अंदर, गांव के अंदर, शहर के अंदर, कस्बों के अंदर 100 में से 60% गुरुओं को पैसा चाहिए, पैसे का लालच चाहिए। यानी कि जितने भी 60%, 100 में से 60% गुरुओं को पैसा ही चाहिए, इनको और कुछ नहीं पता। क्योंकि हम मेरे पास कॉल भी आती है, मैसेज भी आते हैं, तो मैं बड़ा दुखी होता हूँ कि यार लोग इतने परेशान हैं। चेला बना लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं 4-4, 5-5 हज़ार, और उसके बाद पैसों की डिमांड करते हैं। बहुत ज़्यादा बुरा हाल है दोस्तों। आज के समय में कलयुग है ना, ये कलयुग में ये होता ही होता है। तो दोस्तों, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ये ज़्यादातर ये जो छोटे गुरु होते हैं, यानी कि भगत होते हैं, ये ज़्यादातर ये अपने चेलों पर और ये अपने दुश्मनों पर और पैसा लेकर के ये कार्य करते हैं। आपके आसपास भी होंगे। मैं किसी का नाम लेके नहीं बोल रहा हूँ, पर आजकल ऐसा हो रहा है दोस्तों। क्योंकि मैं दूसरी बात ये बता दूँ कि जैसा करोगे वैसा ही आपके साथ होगा। अगर अब नहीं होगा तो कल ज़रूर होगा, कल नहीं होगा तो परसों ज़रूर होगा। यानी कि आपके पोते पड़पोतों तक आपको भुगतना पड़ेगा। इतना मेरी लिख के ले लेना इस बात को, ठीक है। तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ये बताने वाला हूँ कि जो 21 दिन का होता है, उसको चिल्ला भी बोलते हैं, उसको शमशानी विद्या भी बोलते हैं, और उसको ये खंबा गाड़ना भी बोलते हैं, और उसको मुठ उठाना बोलते हैं, और उसको मुठ गाड़ना बोलते हैं, और उसको काले उड़द पकाना बोलते हैं, और उसको खीर की हांडी बनाना बोलते हैं, और उसको शमशानी विद्या भी बोलते हैं। अलग अलग प्रकार के नाम हैं, अलग अलग शहरों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। पर ये जो विद्या है ये 21 दिन की विद्या है और साधना है, और 21 दिन के अंदर ये केवल और केवल 2 जगह पे होती है। पहली जगह तो शमशान, दूसरी जगह कब्रिस्तान। पहली जो जगह है वो शमशान में होती है, और दूसरी जगह होती है उस कब्रिस्तान में होती है। यानी कि एक शमशान और एक कब्रिस्तान, ठीक है। अब कब्रिस्तान मैंने क्यों बोला है, क्योंकि कुछ मेरे जो आप लगा लो फॉलोवर हैं, वो कनाडा से, जर्मन से, इटली से हैं। उनको शमशान घाट वहाँ पे नहीं है, तो इसलिए ये आप कब्रिस्तान में भी साधना कर सकते हो और शमशान घाट के अंदर भी साधना कर सकते हो। इसमें कब्रिस्तान और शमशान घाट में साधना करने का कोई भी बड़ा वो नहीं है कि शमशान में करोगे तब आपको विद्या मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों जगह आप साधना कर सकते हो। और ये जो साधना है दोस्तों, ये साधना शमशानी शक्ति साधना है, यानी कि मसान की शक्ति है। यानी कि जो इंसान लगा लो बहुत जल्दी पाना चाहता है सब कुछ, जो इंसान पैसों की दौड़ में पीछे है, जो इंसान प्यार में पीछे है, जो इंसान समझता है कि मैं गद्दी लगा करके
लोगों का इलाज करूं, उसके लिए ये साधना है। और ये साधना हर 6 महीने में एक बार ज़रूर करनी पड़ेगी अगर आप गद्दी लगाना चाहते हो। गद्दी लगा करके आप लोगों का इलाज करना चाहते हो, या फिर आप कोई फ़कीर यानी कि बनना चाहते हो। यानी कहने का मतलब ये है कि आपने अगर घर बार छोड़ रखा है, आप कहीं नौकरी कर रहे हो, तो अगर आप ऐसा बनना चाहते हो कि मेरे को दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, बस मेरे को लोगों का इलाज करना है, यानी कि अपने घर से कोई लेना देना नहीं है, लोगों का इलाज करना है, तो आप ये सीख सकते हो। और जो लोग परेशान हैं, अकेले हैं, वो सीख सकते हैं, गद्दी लगा सकते हैं, 2 पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि कमाना मैंने क्यों बोला है, वो इसलिए बोला है कि जो सत्य है मैं वही बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता। क्योंकि आजकल दोस्तों आपको बता दूं, अकेला शक्ति को आप वो करोगे, यानी कि शक्ति को आप साधना करोगे, शक्ति को मनाओगे, पर शक्ति को भोग भी तो लगाना है ना। शक्तियों को भोग भी लगता है, तो भोग लगाने के लिए पैसे कहाँ से लोगे? माँ बाप से मांगोगे, या कमाना पड़ेगा आपको, या फिर लोगों का इलाज करो। जो लोग आपको 100-200 रुपये देंगे, उससे आप भोग लगा लो और उसमें से कुछ अपना इलाज कर लो। परंतु इतना ध्यान रहे, ये मत करना कि मेरे को 5,000 चाहिए मैं तब आपका इलाज करूँगा, या मेरे को 7,000 चाहिए मैं आपको तागा बना के दे दूँगा, मेरे को 7,000 चाहिए मैं आपका इलाज कर दूँगा। ये मत करना, नहीं आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, पहले मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि ये विद्या आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। फिर जब आप बुढ़े हो जाओगे ना, उसके बाद आपका बुरा हाल हो जाएगा अगर आपने ऐसा किया। बस जो दे रहा है उसी में खुश रहना बस, ठीक है। और इसमें करना क्या है, इसमें आपको शमशान घाट के अंदर जाना है या फिर कब्रिस्तान के अंदर जाना है। कोई एक ऐसी जगह देखनी है जहाँ कम से कम सबसे पुरानी चिता जली हुई हो, यानी कि उस जगह पे पुरानी चिता जली हो और राख थोड़ी सी रह गई हो, थोड़ी सी राख रह गई हो, बाकी सब इधर उधर उड़ गया, बारिश में बह गया। यानी कि ऐसी चिता देखना जो बिल्कुल खाली सी हो और बहुत पुरानी हो, ठीक है। और अब कब्रिस्तान में जाओगे तो ऐसी कब्र देखना जो सबसे पुरानी हो, यानी कि थोड़ी ख़राब हालत में और पुरानी हो, और जिस पे मिट्टी मतलब जमी हो, ठीक है। आपने वहाँ पर बैठ कर के शमशान में, बता रहा हूँ मैं, जो कब्रिस्तान में जाना चाहता है वो वहाँ जा सकता है, पर मैं पूरी आप बात सुन लेना मेरी। और दूसरी बात मेरी ये आप नोट कर लेना कि इसके अंदर आपको गुरु के बगैर ये साधना करोगे तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, या फिर आपका गुरु बना हुआ है तब आप हमसे ये साधना की विधि और मंत्र लेके आप अपने गुरु को बोल के, गुरु की आज्ञा लेकर के तब ये साधना करना, अन्यथा आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, आपके पीछे शक्तियाँ लग जाएंगी और आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। अब मैं बताता हूँ करना क्या है आपको। आपने जब ऐसी कोई पुरानी जगह देख करके वहाँ पे आपने सबसे पहले गोल चकारा लगा लेना है। एक आपने डंडा लेना है, वो मंत्र मैं आपको बताऊंगा, आपने रक्षा मंत्र उस डंडे से लगा लेना है, लगा करके उसमें बैठ जाना है। और वो जो गोला होगा वो बड़ा रखना थोड़ा सा। उसके अंदर आपको वहाँ पे क्या लेके जाना है, एक आपको कच्ची हांडी लेके जानी है, और एक आपको चावल, दूध, और आपको शक्कर और लौंग, इलायची, और आपको एक अतर लेके जाना है, यानी कि आपको परफ्यूम लेके जाना, अतर ओरिजिनल, ठीक है। और आपको करना क्या है, एक अगरबत्ती लेनी है और आपको उसको खीर को पकाना है, और एक आग जला करके उसको खीर पे पकाना है। और पहले दिन आपको ये कार्य करना है, और जो मैं आपको मंत्र बताऊंगा आपको वो मंत्र जपना है।
और उस शक्ति का मैं आपको नाम जब आप मुझसे लोगे तभी मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, कहीं आप फिर नेट पे देख करके ना खुद करने लग जाओ, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। ठीक है, उसके बाद आपने पहले दिन ये करना है और लास्ट में आपने बोलना है कि आज मैं ये करके जा रहा हूँ और फिर मैं कल को फिर आऊँगा, कल को मैं सिर्फ जाप करूँगा। आपने पहले दिन ये करना है, दूसरे दिन जाना है, गोल चक्कर लगाना है, पूरा कीलन करना है। मतलब कहने का मतलब ये है, जब गोल चक्कर लगाओगे, गोल चक्कर आपने लगाना है, वो वाला कीलन नहीं करना है कि कोई आ ना सके। आपने गोल चक्कर लगा करके यानी कि गोल धारा लगा करके अपना शरीर का कीलन कर लेना है, अपना शरीर कीलन कर लेना है, बांध लेना है। वो मैं मंत्र आपको बता दूंगा। जब आप अपना शरीर बांध लोगे तब आपको मंत्र जाप करना है। पहले दिन आपको ये सब बनाना है, दूसरे दिन कुछ नहीं बनाना, सिर्फ मंत्र जाप करना है काले हकीक की माला से। ठीक है, तीसरे दिन मंत्र जाप करना है, चौथे दिन करना है, पाँचवें दिन करना है। ये 21 दिन चलेगा और 22वें दिन यही भोग लगाना है जो पहले आपने लगाया है। ठीक है, जब आप मंत्र जाप करते रहोगे मात्र ही मात्र 11 से 12वें दिन, जब 10-11 दिन हो जाएंगे, उसके बाद वो शक्तियाँ जो वहाँ पे रहती होंगी वो निकल निकल के आने लग जाएंगी, आपसे बातें करने लग जाएंगी और आपको चमत्कार दिखाने लग जाएंगी। ये देख मैं 1 करोड़ ले आया, ये देख मैं इतना लड्डू पूरी ले आया। यानी कि अलग अलग प्रकार की आपको चीज़ें दिखाएंगी, जो आपके दिमाग में चीज़ें होंगी या आपने वो चीज़ें देखी होंगी एक दिन पहले या उस दिन सुबह को, वो आपको सारी चीज़ें दिखाते रहेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि उसके अंदर बड़ी से बड़ी शक्ति आएगी और आपको पैसों का बैग देगी, बोलेगी ये ले, भाग जाए यहाँ से पैसे लेके। ऐसा कभी मत करना। कहीं आप ये सोचो कि आपने कीलन किया हुआ है, वो पैसों का बैग हमें दिखा रहे हैं तो बैग उठाओ भाग जाओ। नहीं दोस्तों, ये छलावा होगा आपके साथ, ये आपको आजमाया जाएगा। जब आप यानी कि उस चक्कर से निकलोगे और बैग को हाथ डालोगे, वो बैग भी गायब हो जाएगा। मतलब गायब तो नहीं होगा, बैग वहीं रहेगा पर कुछ नहीं होगा उसके अंदर, उसके अंदर गंध होगा। ठीक है, तो आपका बॉडी का कीलन है वो भी ख़त्म हो जाएगा, गोलधारे की शक्ति भी ख़त्म हो जाएगी, तो आप मेंटली अपसेट भी हो सकते हो। ठीक है, शक्तियाँ ये करती हैं, वो शक्तियाँ ये चाहती हैं कि आप ये साधना ना कर पाओ, क्योंकि ये साधना थोड़ी तामसिक है और तामसिक विधि से है, क्योंकि 21 दिन की साधना है। इसी प्रकार से आपको मैं बता रहा हूँ। और लास्ट के अंदर जब आपके वचन होंगे, आपने सिर्फ ये बोलना है कि मैं गद्दी लगाना चाहता हूँ। अगर आप गद्दी नहीं लगाना चाहते तो आप ये बोल सकते हो कि मैं साधना अपने लिए कर रहा हूँ, लोगों को जानने के लिए। तो जब आप ये साधना कर लोगे तो आप इस साधना के बाद लोगों को, जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हो, जॉब करके यानी कि कोई इंसान आपके सामने बैठा है, आपका बॉस है, आपका भाई है, कोई भी है, आप ही शक्ति से ये बोल सकते हो कि यार इसके बारे में बताओ, ये क्या सोच रहा है, क्या करेगा ये। वो शक्ति जब ही आपको बता देगी हाँ ये ऐसा है, ये सोच रहा है, सच बता देगी। और अगर आप ये चाहोगे ना कि अभी इसी समय इसका यानी कि ये परेशान सा रहने लग जाए, तो आप लौंग है ना, जो 2 लौंग फूक मार के पड़ के ऐसे गिर दोगे ना, वो लगा लो, इंसान बीमार थोड़ा थोड़ा रहने लग जाएगा। पर दोस्तों, आपका ये जो आपकी पूरी श्रद्धा है, ये जब तक आप पूरी 21 दिन नहीं कर पाओगे तब तक ये आपकी पूरी नहीं होगी। ये मत सोचना कि आपने 10 दिन आपने गए और उसके बाद आपने दारू पी ली, कोई आपने लगा लो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, कोई गलत हरकत करी, तो आपकी ये खंडित हो जाएगी और कभी भी आपकी साधना नहीं होगी। फिर आपको यक्षिणी या अप्सरा साधना करनी पड़ेगी। और इसके अंदर अगर आप पूछोगे कौन सी शक्तियाँ होती हैं, इसके अंदर दोस्तों
जितनी भी मसान शमशान की शक्तियाँ, जितनी भी तामसिक शक्तियाँ हैं ना, वो सब आपके साथ रहेंगी, आपका हुक्म पुगाएंगी, आपके कहने पर अच्छा बुरा कार्य करेंगे दोस्तों। अगर आप ये साधना करना चाहते हो ज़रूर हमसे संपर्क करें। और दूसरी बात, गलत सोच वाला इंसान हमसे संपर्क ना करे, क्योंकि ना हम पैसे में काम करते हैं और ना ही हम ऐसे इंसानों को बुलाते हैं। अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए साधना कर सकते हो, लोगों का इलाज करने के लिए साधना कर सकते हो, अपने आप को जानने के लिए साधना कर सकते हो, अपने साथी को पहचानने के लिए साधना कर सकते हो। अच्छा बुरा यानी कि देखो, जैसा आप सोचते हो वैस उसके लिए साधना कर सकते हो, यानी कि अपने आप को पहचानने के लिए। ठीक है। सातों जो हमारे इसमें चक्कर होता है, इसको ओपन करने के लिए साधना कर सकते हो आप। हर प्रकार की साधना है दोस्तों। अगर आप साधना करना चाहते हो ज़रूर हमसे जुड़ना, हमसे बात करना। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बताया जाएगा और सिखाया जाएगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय पीर फकीरों की।